दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही। जहां लगातार झमाझम बारिश के बाद सड़कें दिल्ली की एनसीआर की पानी पानी हो गई हैं और इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जल भराव के कारण कई गाड़ियां फंस गई हैं। ये सड़कें आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सड़कें नहीं बल्कि दरिया में गाड़ी चलाई जा रही है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल दरिया नहीं बल्कि सड़कों पर बह रहे पानी में ही गाड़ी चलाई जा रही है। थोड़ी देर की बारिश के बाद ये स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और ये बारिश ऐसे वक्त में आई जब लोग अपने ऑफिस से घरों की तरफ जा रहे थे, तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था और वाटर लॉगिंग, जल जमाव के कारण लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतारें भी देखने को मिली और एक बार फिर से जहां गर्मी से इस बारिश ने लोगों को राहत दी, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की समस्या और पानी के जमाव की समस्या ने लोगों की आफत और मुश्किल भी बढ़ा दी। क्या केरल में आई आपदा में मरने वाले 160 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? वायनाड और उसके आसपास के इलाकों में लैंडस्लाइड और भारी बारिश से जिन लोगों की मौत हुई, क्या वो केरल सरकार की लापरवाही का नतीजा है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि केरल में आई आपदा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राज्यसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने 7 दिन पहले ही केरल की सरकार को अलर्ट कर दिया था। वायनाड पर सैलाब स्ट्राइक, तबाही ऐसी जैसी देखी नहीं कभी। केरल के कई इलाकों में भीषण तबाही। रही चट्टान, बेबस इंसान। वायनाड के लोगों पर मॉनसून किस कदर मौत बनकर टूटा है, इन तस्वीरों को देखकर आप उसका अंदाजा लगाइए। जहां तक नजर जाती है, हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जोर शोर से जारी है। स्थानीय प्रशासन से लेकर आर्मी की टीमें लोगों को बचाने में जुटी हैं। लेकिन हर दिन बीतने के साथ मरने वालों का नया आंकड़ा सामने आता है और मृतकों की बड़ी संख्या सबको हैरान कर देती है। मंगलवार की रात 2 बजे पहली बार केरल के मुंडक्कई इलाके में भूस्खलन की घटना सामने आई, जब लोग देर रात अपने घरों में सो रहे थे। टूटी चट्टान का मलबा उन्हें बहाते हुए ले गया और गांव के गांव तबाह हो गए। इसके बाद चूरलमाला में भी सुबह 4:10 पर लैंडस्लाइड हुई और कई घरों को बहाते हुए अपने साथ ले गई। लगातार हो रही लैंडस्लाइड की इन घटनाओं ने केरल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में अगर लैंडस्लाइड नहीं रुकी तो केरल से और भी भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। तबाह आशियाने, चीखते लोग, मलबे से निकलती लाशें, इस समय वायनाड की यही तस्वीर है। जहां तक नजर जाती है, हर तरफ मातम पसरा हुआ है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। घरों से निकलने के रास्ते बंद हैं। लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। इलाके में खराब मौसम और बारिश के चलते राहत बचाव के काम में भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि थल सेना और वायुसेना के बाद अब नौसेना भी वायनाड में राहत बचाव के काम में जुट गई है। दक्षिणी नौसेना कमान ने केरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुरोध पर 68 सदस्यों की डिजास्टर रिलीफ टीम को तैनात किया है। इसके अलावा
रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें बताती हैं कि चट्टानें टूटने से आए मलबे में गांव के गांव दब गए। बारिश और बाढ़ ने केरल के इन गांवों में ऐसा कहर बरपाया कि इन गांव तक पहुंचने वाले रास्ते भी बह गए, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को फंसे हुए लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। मलबे में अभी भी न जाने कितने लोग दबे होंगे और कितने घरों की उम्मीदें लैंडस्लाइड से आई तबाही में चकनाचूर हो गई होंगी। कल तक जहां हरियाली नजर आती थी, बस्तियां दिखाई देती थी, आज वहां तबाही का मंजर है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री वायनाड में हुई मौतों पर शोक जता चुके हैं। मोदी सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मौके पर हैं, लेकिन अब इस आपदा को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है और ये सवाल भी सामने है कि क्या वायनाड में आई आपदा इंसानी लापरवाही का नतीजा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बन रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।